नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए हैं। दोस्तों, यह टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1772, 1852, 1942 और 1777 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 1852 ईस्वी। संथाली भाषा की जो प्रथम पुस्तक है उसका प्रकाशन 1852 ईस्वी को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? तो ऑप्शन है हाड़ मवाक आतो, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज और होड़ संवाद। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? तो ऑप्शन है हाड़ मवाक आतो, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज या होड़ संवाद। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन है कैंपवेल ने, पाल जुहार ने या L.O. स्क्रेफ सरूड ने या रघुनाथ मुर्मू ने। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर कैंपवेल ने। 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का जो प्रकाशन है वो कैंपवेल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? ऑप्शन है बिंदु चांदन, कुकुमु, होड़ मवाकातो या ओनाम डहे बाहा डालवाक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर होड़ मवाक आतो। संथाली भाषा का जो पहला उपन्यास है होड़ मवाक आतो है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़ मवाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? तो ऑप्शन है फारसी, देवनागरी, रोमन और ओल्ड चिकी लिपि। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर रोमन। संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास हाड़ मवाक आतो है उसका प्रकाशन रोमन लिपि में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास हाड़ मवाक आतो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है हाड़मा का गांव, हमारे गांव आओ, हमारा घर हमारा गांव, हमारी प्रकृति हमारा गांव। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर हाड़मा गांव, हाड़मा का गांव। संथाली भाषा के जो प्रथम उपन्यास हाड़ मवाक आतो है उसका शाब्दिक अर्थ जो होगा वो हाड़मा का गांव होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़ मवाक आतो के उपन्यासकार कौन थे? तो ऑप्शन है आर कार्टेयर्स, रघुनाथ मुर्मू, कैपवेल या डोमन समीर शाह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर आर कार्टेयर्स। संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास हाड़ मवाक आतो है उसके उपन्यासकार आर कार्टेयर्स हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है हाड़ मवाक आतो, कुकुमु, मुहिला चेतेत दाई या विदु चांदन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर मुहिला चेचेत दाई। संथाली भाषा का जो दूसरा उपन्यास है वो होगा मुहिला चेतेत दाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संथाली उपन्यास मुहिला चेचेत दाई का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है महिला चाची, दाई चाची, अध्यापिका महिला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो होगा सी नंबर अध्यापिका महिला। संथाली उपन्यास जो मुहिला चेतेत दाई का जो अर्थ हो जाएगा वो अध्यापिका महिला होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चेचेत दाई किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन है ननकू सोरेन के द्वारा, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, डोमन साहू समीर के द्वारा या शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर ननकू सोरेन के द्वारा। संथाली भाषा का जो द्वितीय उपन्यास मुहिला चेचेत दाई है उसके वह आपका ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया था। संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन है रोमन लिपि, ओल चिकी लिपि, देवनागरी लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो होगा सी नंबर देवनागरी लिपि में। संथाली भाषा का जो प्रथम काव्य संग्रह कुकमू जो था वो देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था। संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन है बाल किशोर साहू, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर या शारदा प्रसाद किस्कू। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर बाल किशोर साहू। संथाली भाषा के जो प्रथम काव्य संग्रह कुकमू जो है वह बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है बालक, गांव, परिवार या स्वप्न। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर स्वप्न। संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है स्वप्न। संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो ऑप्शन है कुड़कू, ओल चिकी, बाड़ंग चिती या मोगला। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर ओल चिकी। संथाली भाषा का जो लिपि है वो ओल चिकी लिपि है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी की खोज इनमें से किसने की थी? तो ऑप्शन है ननकू सोरेन, रामचंद्र मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू या गंगाधर हांसदा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा की जो लिपि है ओल चिकी इसकी खोज रघुनाथ मुर्मू ने किया था। चलिए प्रश्न अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि की खोज की गई थी? तो ऑप्शन है 1852 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1941 ईस्वी या 1974 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर 1941 ईस्वी। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि की खोज की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है कुकुमू, संथाली प्रवेशिका, दिसोम बाबा या विदु चांदन। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर विदु चांदन। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक जो नाटक है उसका नाम विदु चांदन है। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन का नाटककार कौन था? तो ऑप्शन है ननकू सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, शारदा प्रसाद किस्कू। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक जो विदु चांदन है उसका नाटककार रघुनाथ मुर्मू है। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन है ओल चिकी, देवनागरी, रोमन या उड़िया। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर उड़िया। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन जो है वह उड़िया लिपि में प्रकाशित किया गया था। निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? तो ऑप्शन है हाड़मवाकातो, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ए इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज या होड़ संवाद। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर होड़ संवाद।
होड़ संवाद जो है एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है। संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है डोमन साहू समीर के द्वारा, ननकू सोरेन के द्वारा, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा या आर कार्टेयर्स के द्वारा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, डोमन साहू समीर के द्वारा। संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद का जो संपादन है वो डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1838 ईस्वी में, 1897 में, 1913 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा 1947 ईस्वी में। संथाली भाषा के जो प्रथम समाचार पत्र का जो संपादन है 1947 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, श्रीनिवास पानूरी या बेनीराम महता। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, डोमन साहू समीर को। संथाली साहित्य का भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहा जाता है। वर्ष 1951 ईस्वी में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है ननकू सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, शारदा प्रसाद किस्कू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, डोमन साहू समीर। वर्ष 1951 ईस्वी में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो डोमन साहू समीर हैं। वर्ष 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका इनमें से किस लिपि में प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन है देवनागरी, ओल चिकी, बाड़ंगचिती या रोमन। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, देवनागरी। वर्ष 1951 ईस्वी में डोमन साहू समीर द्वारा जो लिखित संथाली प्रवेशिका है वह देवनागरी लिपि में प्रकाशित की गई थी। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है डोमन साहू समीर, शारदा प्रसाद किस्कू, केवल सोरेन या खेरवाल सोनेर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, केवल सोरेन। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो केवल सोरेन थे। केवल सोरेन द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन इनमें से किस लिपि में किया गया था? तो ऑप्शन है देवनागरी, ओल चिकी, रोमन और बाड़ंगचिती। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, देवनागरी लिपि। केवल सोरेन द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का जो प्रकाशन हुआ था वह देवनागरी लिपि में हुआ था। सन 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भरका इम्पिल प्रकाशित किया गया था। यह किस लिपि में था? तो ऑप्शन है ओल चिकी, रोमन, देवनागरी और उड़िया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, देवनागरी लिपि। सन 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा जो 41 संथाली कविताओं का संग्रह किया गया था भरका इम्पिल, उसका प्रकाशन देवनागरी लिपि में किया गया था। संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है केवल सोरेन, डोमन साहू समीर, रघुनाथ मुर्मू, गंगाधर हांसदा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, डोमन साहू समीर। संथाली भाषा के प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक जो हैं वो डोमन साहू समीर हैं। इनमें से किस संथाली नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है माला मुदम, पारसी खातिर, राही रावण काना, चेतरे चिकायेना। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, राही रावण काना। राही रावण काना एक संथाली नाटक है, इसके लिए हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण काना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो ऑप्शन है मोगला सोरेन, डोमन साहू समीर, रघुनाथ मुर्मू या भुजंग टुडू।
तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, मोगला सोरेन। मोगला सोरेन को उनके नाटक राही रावण कान्हा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा की रचना तथा उनके रचनाकार के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। 4 मिलान दिया हुआ है, इसमें से एक मिलान गलत है, उसके बारे में बताना है। तो मिलान है मानवी मतलब कि बादल हेम्ब्रम, चंदा बोंगा, अर्जुन चरण हेम्ब्रम, शिशिर जाली, कालीचरण हेम्ब्रम, चेतरे चिकायना, दयामंती बेसरा। तो सही जवाब जो हो जाएगा उसका होगा आपका डी नंबर, चेतरे चिकायना। ये मिलान जो है वो गलत है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या है। तो ऑप्शन है मुंडारी ग्राम, मुंडारी पाइमर, मुंडारी आवाज, मुंडारी दुरह। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, मुंडारी पाइमर। मुंडारी भाषा पर लिखी गई जो प्रथम पुस्तक का जो नाम है वो मुंडारी प्राइमर है। मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी। तो ऑप्शन है 1818 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में और 1886 ईस्वी में। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 1873 ईस्वी में। मुंडारी भाषा की जो प्रथम पुस्तक है मुंडारी प्राइमर, उसे 1873 ईस्वी में लिखा गया था। मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन है हॉफमैन, जेसी व्हिटली, एससी राय या पीके मित्रा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, जेसी व्हिटली। मुंडारी भाषा की जो प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर है इसको जेसी व्हिटली द्वारा लिखा गया था। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है। तो मुंडारी भाषा का जो प्रथम व्याकरण पुस्तक है उसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मुंडारी ग्रामर, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी आवाज या मुंडारी दुरह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, मुंडारी ग्रामर। मुंडारी भाषा की जो प्रथम व्याकरण पुस्तक है उसका नाम मुंडारी ग्रामर है। मुंडारी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन है हॉफमैन, जेसी व्हिटली, एससी राय या ए नोट्रेट द्वारा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, ए नोट्रेट द्वारा। मुंडारी भाषा की जो प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर है वह ए नोट्रेट द्वारा रचित है। मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है हॉफमैन, जेसी व्हिटली, एससी राय, पीके मित्रा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, एसी राय। मुंडारी भाषा की जो प्रसिद्ध पुस्तक है मुंडा एंड देयर कंट्रीज, इसके लेखक एससी राय हैं। मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इनसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है पीके मित्रा, एससी राय, हॉफमैन, एसजे डी स्मेट। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, हॉफमैन। मुंडारी भाषा की जो प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इनसाइक्लोपीडिया है उसके लेखक हॉफमैन है। निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। तो ऑप्शन है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, मुंडारी प्राइमर, मुंडारी दुरह या मुंडारी ग्रामर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का जो पुस्तक है उसको मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन है पीके मित्रा, एससी राय, हॉफमैन या एसजेडी स्मेट। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, पीके मित्रा। मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो पीके मित्रा हैं। मुंडारी दुरह मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन है। इसकी रचना किसने की थी। तो ऑप्शन है हॉफमैन, जेसी व्हिटली, डब्ल्यू जी आर्चर
या ए नोटरेट। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर WG आर्चर। मुंडा दुरह मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन है और इसकी रचना जो है वो WG आर्चर ने की थी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए रामदयाल मुंडा को वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन है मुंडारी ग्राम, मुंडा दुरह, मुंडारी टुडू को ठारी या आदिवासी सकम। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर मुंडारी टुडू को ठारी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिससे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है, जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है? तो ऑप्शन है आदिवासी सकम, सोंगा बोंगा, मुंडा दुरह, चंगा दुरंग। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर सोंगा बोंगा। सोंगा बोंगा जो है एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है। मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा सोंगा बोंगा, एक प्रमुख लोक कथा जो है वो सोंगा बोंगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है जगदीश त्रिगु नायक के द्वारा, रामदयाल मुंडा के द्वारा, बलदेव मुंडा के द्वारा या जयपाल सिंह के द्वारा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर जगदीश त्रिगु नायक के द्वारा। मुंडा साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा सोसो बोंगा जो है वो जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा लिखी गई है। मुंडारी भाषा की निम्न में से कौन सी पुस्तक जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है आदिवासी सकम, मुंडा दुरह, मुंडारी ग्राम या मुंडारी आवाज के द्वारा। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर आदिवासी सकम के द्वारा। मुंडारी भाषा की जो निम्न में से जो पुस्तक है आदिवासी सकम वो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है जगदीश त्रिगुनायत, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, WG आर्चर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर जगदीश त्रिगुनायत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है फोकलोर ऑफ द कोल्हान, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, हो दुरंड या हो काजी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। हो भाषा की जो प्रथम पुस्तक है वह है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है फोकलोर ऑफ द कोल्हान, हो डुरंड, हो काजी या रूमुल। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर फोकलोर ऑफ द कोल्हान। हो जनजाति की जो लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का जो नाम है वो फोकलोर ऑफ द कोल्हान है। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? कोई भी एक हो जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो लिखा गया जो पहला पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है हो काजी, हो दुरंड, रूमुल या हो इंसाइक्लोपीडिया। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर रूमुल। किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखी गई, किसी भी हो व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का जो नाम है वो रूमुल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी हो द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक रूमुल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है भीमराव सोलंकी, सतीश कोड़ा सेंगल, AK बोस या H बोम्बावस। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर सतीश कोड़ा सेंगल। किसी भी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक रूमुल के जो लेखक है वो सतीश कोड़ा सेंगल है। निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है?
तो ऑप्शन है रुमुल, हो काजी, हो ग्रामर या हो दुरंड। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, हो दुरंड। हो दुरंड के द्वारा यह महाकाव्य कहा गया है, मतलब कि हो दुरंड पुस्तक को ही साहित्य का महाकाव्य कहा गया है। हो दुरंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साहित्य कोड़ा सेंगल, ए नोट्राट, जी आर्चर या के बोस। ये सब ऑप्शन है। अब इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, जी आर्चर। हो दुरंड नामक जो पुस्तक है उसके लेखक जी आर्चर हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है SC राय, GC बनर्जी, जी आर्चर या हॉपमैन है। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, GC बनर्जी हैं। खड़िया शब्दकोश के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है फ्लोर चेइसन्स, हॉफमैन, GC बनर्जी या SC रॉय। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, फ्लोर चेइसन्स। खड़िया जो शब्दकोश है उसके लेखक फ्लोर चेइसन्स हैं। खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं व मंत्रों आदि से संबंधित पुस्तक द खड़ियाज के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है फ्लोर चेइसन्स, हॉपमैन, GC बनर्जी या SC राय। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, SC राय। खड़िया जो लोकगीत है, लोक कथाओं है व मंत्रों आदि के से संबंधित जो पुस्तक है द खड़ियाज के लेखक SC राय हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया ओलोंग के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है WC आर्चर, हॉपमैन, GC बनर्जी, SC राय। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, WC आर्चर। खड़िया लोकगीतों के संग्रह खड़िया ओलोंग के जो लेखक हैं वो WC आर्चर हैं। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है फ्लैक्स, सर जॉर्ज कैंपवेल, WG आर्चर, F वैच। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, फ्लैक्स। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज जो नामक पुस्तक है उसके लेखक जो हैं वो है फ्लैक्स हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है वर्ष 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुडुख भाषा की किस पुस्तक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है मूता पुंप झुम्पा, दूसरा ऑप्शन है घुमकुड़िया, तीसरा है कुडुख दांगी और चौथा है कुडुख फोकलोर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, कुडुख दांगी। वर्ष 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुडुख भाषा की कुडुख दांगी पुस्तक जो है हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुडुख दांगी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1950, 1970, 1990 या 2005 ईस्वी को। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, 1950 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुडुख दांगी का जो प्रकाशन है वह 1950 ईस्वी में किया गया था। इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कुडुख दांगी नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो ऑप्शन है देवले कुजूर, इग्नेस बे, बिहारी लकड़ा या आह्लाद तिर्की। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, बिहारी लकड़ा। बिहारी लकड़ा जो व्यक्ति है उसके द्वारा कुडुख दांगी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। कुडुख भाषा की कविता संग्रह मूता पुंप झुम्पा के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है देवले कुजूर, इग्नेस बे, बिहारी लकड़ा या आह्लाद तिर्की। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, देवेल कुजूर। कुडुख भाषा की जो कविता संग्रह है मूता पुंप झुम्पा, इसके लेखक देवले कुजूर हैं। निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पानूरी की पुस्तक नहीं है? तो ऑप्शन है मेघदूत,
तितकी, दिव्य ज्योति या लुआठी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, लुआठी। इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा खोरठा भाषा की एक प्रसिद्ध लेखक जो हैं श्रीनिवास पानूरी, उसके पुस्तक नहीं है। तो लुआठी जो है वो श्रीनिवास पानूरी का पुस्तक नहीं है, लेकिन बाकी जैसे हो गया मेघदूत हो गया, तितकी हो गया या दिव्य ज्योति हो गया, ये सभी श्रीनिवास पानूरी के पुस्तक हैं, लेकिन लुआठी श्रीनिवास पानूरी के पुस्तक नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? तो ऑप्शन है खोरठा, मातृभाषा, डाह या लुआठी। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा, इसका होगा बी नंबर, मातृभाषा। मातृभाषा जो है एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है। खोरठा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है श्रीनिवास पानूरी, गजाधर महतो, सुकुमार, फूलचंद महतो। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, सुकुमार। खोरठा भाषा का प्रसिद्ध नाटक जो डाह है वह उसके लेखक जो हैं वो सुकुमार हैं। खोरठा भाषा का प्रथम कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है गजाधर महतो, बंसीलाल, सुकुमार या श्याम सुंदर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, गजाधर महतो। खोरठा भाषा का जो प्रमुख कहानी संग्रह पुटुस फूल है उसके लेखक गजाधर महतो हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदग्गा, छोटा नागपुरी की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है E.H. विटली, बेनी राम महता, ए नोट्रेट, फर्निनेंट हॉर्न। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह होगा ए नंबर, E.H. विटली। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, श्रीनिवास पानूरी या बेनी राम महता। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, बेनी राम महता। नागपुरी भाषा से संबंधित जो प्रमुख रचना नागवंशावली है उसके रचना जो है वो बेनी राम महता के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? तो ऑप्शन है विनोद कवि, कवि सोबरन, कंचन कवि या कवि श्रवण। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, विनोद कवि। विनोद कवि जो हैं उसे पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पंच परगनिया के किस कवि ने पंच परगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया था? तो ऑप्शन है विनोद कवि, कवि सोबरन, कंचन कवि या कवि श्रवण। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, कवि सोबरन। पंच परगनिया के कवि सोबरन जो कवि हैं इन्होंने पंच परगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया था? तो ऑप्शन है बुद्धू महतो, नंदकिशोर सिंह, निरंजन महतो या उपेंद्र नाथ शाहदेव। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, नंदकिशोर सिंह। नंदकिशोर सिंह ने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया था। झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद, सिद्धनाथ कुमार, अनंत सहाय अखौरी या कवि श्रवण। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, अनंत सहाय अखौरी। झारखंड में हिंदी का प्रमुख जो नाटक है ग्रह का फेर, इसके नाटककार जो हैं वो अनंत सहाय अखौरी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? तो ऑप्शन है राधा कृष्ण,
विद्याभूषण, रामचंद्र वर्मा और शिवचंद्र शर्मा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, विद्याभूषण। झारखंड के जो विद्याभूषण कहानीकार हैं, इनके द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास कंगाल की बेटी के रचना, उपन्यास जो है कंगाल की बेटी का जो रचना है वो झारखंड के किस उपन्यास के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है हवलधारी रामगुप्त हलधर, रामजी सिंह वल्लभ, योगेंद्र नाथ सिन्हा या गोपाल दास मुंजल। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, हवलधारी रामगुप्त हलधर। प्रसिद्ध जो उपन्यास है कंगाल की बेटी के रचना जो है वो झारखंड के हवलधारी रामगुप्त हलधर के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध उपन्यास समर शेष है के रचना झारखंड के किस उपन्यास के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है अनंत सहाय खोरी, श्रवण कुमार गोस्वामी, विनोद कुमार या गोपाल दास मुंजल। तो सही इसका जवाब है वो होगा सी नंबर, विनोद कुमार। प्रसिद्ध जो उपन्यास है समर शेष है के रचना झारखंड के विनोद कुमार के द्वारा की गई है। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है गोपाल दास मुंजल, कमल, योगेंद्र नाथ सिन्हा और द्वारिका प्रसाद। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, द्वारिका प्रसाद। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के द्वारिका प्रसाद के द्वारा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो ऑप्शन है रणेंद्र, पूर्णिमा कोडिया, सतीश चंद्र या वासुदेव। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, रणेंद्र। गायब होता हुआ देश नामक जो उपन्यास है उसके जो उपन्यासकार हैं वो रणेंद्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है कृष्ण राजगुप्त, सत्यनारायण शर्मा, सच्चिदानंद सहाय मधुकर या गोपाल दास मुंजल। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, कृष्ण राजगुप्त। लेमन चूस नामक कविता की जो रचना है वो झारखंड के कृष्ण राजगुप्त के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो ऑप्शन है राजपुतानी शान, कंगाल की बेटी, रूपांतर, घेरे के बाहर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, राजपुतानी शान। राजपुतानी शान नामक जो उपन्यास है इसको झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजपुतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है रामची सिंह वल्लभ, बैद्यनाथ पोद्दार, योगेंद्र नाथ सिन्हा, गोपाल दास मुंजल। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, रामची सिंह वल्लभ। निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? तो ऑप्शन है आदमी, मुल्क और मजहब, पागल खाना या ग्रह का फेर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, ग्रह का फेर। ग्रह का फेर जो है उसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। ग्रह का फेर नामक जो नाटक है उसको झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, ग्रह का फेर नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है अनंत सहाय अखौरी, गजेंद्र ठाकुर, चिरंजी लाल शर्मा, देवकी नंदन शर्मा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, अनंत सहाय अखौरी। ग्रह का फेर नामक जो नाटक है उसके रचनाकार अनंत सहाय अखौरी हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार
माना जाता है। मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे झारखंड के प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? तो ऑप्शन है बैद्यनाथ पोद्दार, राधा कृष्ण, रामची सिंह वल्लभ, अनंत सहाय अखौरी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, बैद्यनाथ पोद्दार। बैद्यनाथ जो पोद्दार हैं इन्हें झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।